शुड भी इसका एक मीनिंग आ जाता है, वो होता है होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, सब्जेक्ट कुछ होना चाहिए, ऐसा सेंस आ जाता है। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिस शुड बी इलीगल। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी। तो आप ये बोलना चाहते हो यहाँ पे दिस की ये जो बात है शुड बी इलीगल, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गैर कानूनी चाहिए, दिस शुड बी इलीगल। तो मैं बोल रहा हूँ कि जजेस शुड बी इनकरप्टेबल, कि जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, कि वो करप्शन से दूर रहने वाले चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त इंसान होना चाहिए। तो इनकरप्टेबल बोला जाता है उसको। उसके बाद में क्या इसको बोला जाता है, होना चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनकरप्टेबल होना चाहिए। उसके बाद में द जजेस शुड बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल बल का मतलब होता है न्यायी इंसान होना, कि भेदभाव से दूर रहने वाला, जो इंसान किसी को भेदभाव नहीं करता उसे इम्पार्शियल कहते हैं। तो जजेस शुड बी इम्पार्शियल, देश का कोई भी जज हो वो न्यायी होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए, भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है शुड भी, मतलब होता है होना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद में द ज्यूरिस्ट शुड नॉट बी बायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है पक्षपाती। पक्षपाती मतलब कि किसी इंसान में भेदभाव जो इंसान करता है उसे बोला जाता है बायस्ड, जिसके मन में कोई बात है, भेदभाव करने वाला इंसान। तो ज्यूरिस्ट शुड नॉट बी बायस्ड, वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं। और उसके बाद में शुड बी का मतलब होता है नहीं होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा कि द एग्स वाइट शुड बी फर्म, कि जो कोई अंडा आपने देखा होगा तो जो अंदरूनी वाला भाग है उसका, द एग्स वाइट शुड बी फर्म, वो मजबूत होना चाहिए, सॉरी ऊपर वाला जो भाग है वो मजबूत होना चाहिए, सफेद वाला जो एग वाइट बोला जाता है। आपको लगता होगा वाइट है, द एग वाइट उसे बोला जाता है। ऊपर का जो कवर होता है अंडे का वो मजबूत होना चाहिए, और द योल्ड अंदर का जो भाग होता है पीले वाला तो रनी, इट शुड स्टिल बी रनी, वो कैसा होना चाहिए, मुलायम, मुलायम होना चाहिए। तो द योल्ड शुड स्टिल बी रनी, फिर भी उसके अंदर का जो भाग है वो नरम होना चाहिए या मुलायम होना चाहिए। मैरिज शुड बी लीगल, जो विवाह होते हैं वो वैध होने चाहिए। वैध का मतलब होता है कि कानूनी होनी चाहिए। तो मैरिज शुड बी लीगल, जो विवाह होते हैं कायदे के अनुसार होनी चाहिए, उसे बोला जाता है लीगल होना। जो बात कायदे द्वारा होती है उसे लीगल कहा जाता है। तो मैरिज शुड बी लीगल, मैरिज लीगल होनी चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, विवाह होना चाहिए, वैध होना चाहिए। तो वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोई इंसान अगर खुद पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर कहा जाता है उसे, कि पैसे के मामले हो, इमोशन के मामले हो, कोई इंसान खुद पर निर्भर है किसी पर नहीं, तो उसे कहा जाता है कि अगर कोई दो इंसान है तो हम वी शुड बी होना चाहिए, होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए कि किसी पर डिपेंड ना रहे, खुद पर ही रहे। उसके बाद में द आई शुड बी ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीली, चमकीली या फिर चमकदार। तो आंखें चमकीली होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। द आई शुड बी ब्राइट, आंखें चमकीली होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है शुड बी का होना चाहिए, होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए कि यू शुड बी इन अ हॉस्पिटल, कि आप हॉस्पिटल में होने चाहिए, होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी यू का मतलब अगर कोई एक लड़की है तो मैं बोल रहा हूँ कि तू हॉस्पिटल में होनी चाहिए। कोई लड़का है, यू का मतलब तू, एक लड़का है तो तू हॉस्पिटल में होना चाहिए, होनी।
और ढेर सारे लोग हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में होने चाहिए। तो होना होने ऐसे अलग अलग सेंस में आ जाता है। यू का मतलब लड़की के लिए तो होनी चाहिए, लड़का है तो होना चाहिए, ढेर सारे लोग हैं तो होने चाहिए। द ड्रेस शुड बी एक्सपेंसिव, कि आपका जो ड्रेस है वो बड़ा ही महंगा होना चाहिए, महंगा तो होना चाहिए। उसके बाद में द बिल्डिंग शुड बी कंफर्टेबल, कि जो बिल्डिंग है वो बड़ी ही कंफर्टेबल का मतलब होता है आराम देने वाली, आरामदायी होनी चाहिए। तो ये भी होनी चाहिए इमारत। उसके बाद में इट शुड बी मोरल, कोई बात अगर नीतिमत्ता की होती है तो उसे नैतिक कहा जाता है। तो ये जो बात है तो नैतिक होनी चाहिए। नैतिक मतलब कि जिसको कोई तत्व होती है, नीति होती है जिसको, उसको मोरल बोला जाता है। इट शुड बी मोरल, कि ये नैतिक होना चाहिए। उसके बाद में इट शुड बी गुड, कि वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी अनलॉफुल, वो गैर कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जब भी बोलना चाहते हो कि कोई बात होनी चाहिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वो अच्छा होना चाहिए, ही शुड बी गुड। मैं अगर ये बोल दूँ कि वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए तो ही शुड बी बेटर, या ही शुड बी हाई। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो आदमी ईमानदार है, बड़ा ही ईमानदार है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ही शुड बी ऑनेस्ट, कि वो इंसान ईमानदार होना चाहिए। जब भी आप कोई कुछ होना चाहिए बोलना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में शुड बी और उसके बाद में आप लगा सकते हो, जिसमें लगा रहेगा। थैंक यू।